नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश और पेशी अकेडमी से। आज हम छत्तीसगढ़ के भूगोल में छत्तीसगढ़ के ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत डिस्कस करने जा रहे हैं क्रेडा। क्रेडा का अर्थ है छत्तीसगढ़ स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण। इसकी स्थापना 25 मई 2001 को की गई है। रायपुर इसका मुख्यालय है। इसका उद्देश्य है छत्तीसगढ़ राज्य में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता को बढ़ाना। यह छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत ऊर्जा विभाग का एक उपक्रम है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्रेडा। धरिएगा, यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य। यह है छत्तीसगढ़ राज्य। ध्यान दीजिएगा, यह आपका है बस्तर संभाग, मिडिल पोर्शन में है दुर्ग तथा रायपुर संभाग। यह आपका है बिलासपुर तथा सरगुजा संभाग। कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव। यह आपका है कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, मुंगेली, पेंड्रा, बिलासपुर। यह आपका है रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर। ध्यान दीजिएगा, हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्रेडा। ध्यान दीजिएगा, क्रेडा अर्थात छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा, छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, विकास अभिकरण, छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण। छत्तीसगढ़ स्टेट, छत्तीसगढ़ स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, छत्तीसगढ़ स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। इसकी स्थापना हुई है 25 मई 2001 को। इसकी स्थापना हुई है 25 मई 2001 को और इसका हेडक्वार्टर है, इसका मुख्यालय है सिविल लाइन रायपुर, सिविल लाइन रायपुर। इसका हेडक्वार्टर है सिविल लाइन रायपुर। यह पकड़ना है, रायपुर के सिविल लाइन में इसका हेडक्वार्टर है। रायपुर के सिविल लाइन में इसका हेडक्वार्टर है क्रेडा। ध्यान दीजिएगा, 25 मई 2001 को सिविल लाइन रायपुर में क्रेडा की स्थापना की गई। यह छत्तीसगढ़ शासन के ऊर्जा विभाग का एक उपक्रम है। यह छत्तीसगढ़ शासन के ऊर्जा विभाग का उपक्रम है। इसका उद्देश्य है
गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता को बढ़ाना। इसका उद्देश्य है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता को बढ़ाना, निर्भरता को बढ़ाना। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता को बढ़ाना। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से संबंधित शिक्षा देने के लिए गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के मॉडल्स बनाए गए हैं। अर्थात इन मॉडल्स में है सौर ऊर्जा मॉडल, पवन ऊर्जा मॉडल, जल ऊर्जा मॉडल, बायोमास ऊर्जा मॉडल, बायोगैस ऊर्जा मॉडल, भूतापीय ऊर्जा मॉडल। ये सभी मॉडल बनाए गए हैं जिससे ऊर्जा से संबंधित, गैर परंपरागत ऊर्जा से संबंधित शिक्षा को दिया जा सके। अर्थात गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के मॉडल के आधार पर शिक्षा को देने के लिए रायपुर के माना में विकसित किया गया है। रायपुर के माना में विकसित किया गया है क्रेडा ऊर्जा शिक्षा पार्क। क्रेडा ऊर्जा शिक्षा पार्क, क्रेडा ऊर्जा शिक्षा पार्क। अर्थात इसकी भी स्थापना है 25 मई 2001। क्रेडा ऊर्जा शिक्षा पार्क अर्थात बाय डिफॉल्ट इसकी भी स्थापना है 25 मई 2001 और यह स्थित है रायपुर के माना में। क्रेडा ऊर्जा शिक्षा पार्क, इसकी स्थापना का उद्देश्य है, इसकी स्थापना का उद्देश्य है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की शिक्षा प्रदान करना, इसके लिए मॉडल प्रस्तुत किए जाते हैं। सौर ऊर्जा मॉडल, पवन ऊर्जा मॉडल, जल ऊर्जा मॉडल, बायोमास ऊर्जा मॉडल, बायोगैस ऊर्जा मॉडल, भूतापीय ऊर्जा मॉडल। शिक्षा दिया जाता है गैर परंपरागत ऊर्जा मॉडल के आधार पर, जैसे कि सौर ऊर्जा मॉडल, पवन ऊर्जा मॉडल, जल ऊर्जा मॉडल, बायोमास ऊर्जा मॉडल, बायोगैस ऊर्जा मॉडल, भूतापीय ऊर्जा मॉडल के आधार पर क्रेडा ऊर्जा शिक्षा पार्क में शिक्षा दी जाती है। तो 25 मई 2001 को सिविल लाइन रायपुर में क्रेडा की स्थापना की गई। क्रेडा अर्थात छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, छत्तीसगढ़ स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। यह छत्तीसगढ़ शासन के ऊर्जा विभाग का एक उपक्रम है। इसका उद्देश्य है छत्तीसगढ़ में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता को बढ़ाना। क्रेडा के अंतर्गत विकसित किया गया है क्रेडा ऊर्जा शिक्षा पार्क। इसकी भी स्थापना हुई है 25 मई 2001 को। इसका उद्देश्य है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के मॉडल अर्थात सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, बायोमास, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा मॉडल के द्वारा शिक्षा को प्रदान करना। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्रेडा द्वारा छत्तीसगढ़ में विकसित गैर परंपरागत
ऊर्जा संयंत्र। ध्यान दीजिएगा, हम डिस्कस करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में गैर परंपरागत ऊर्जा संयंत्र। ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ में गैर परंपरागत ऊर्जा संयंत्र। क्रेडा द्वारा विकसित छत्तीसगढ़ में गैर परंपरागत ऊर्जा संयंत्र। छत्तीसगढ़ में विकसित गैर परंपरागत ऊर्जा संयंत्र, जिससे बिजली का उत्पादन किया जा रहा है, विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है, अर्थात क्रेडा द्वारा स्थापित गैर परंपरागत विद्युत संयंत्र। ध्यान दीजिएगा, क्रेडा द्वारा स्थापित गैर परंपरागत ऊर्जा संयंत्र, गैर परंपरागत ऊर्जा संयंत्र, अर्थात इनकी स्थापना क्रेडा के द्वारा की गई है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले पकड़ते हैं, यह है बलरामपुर जिले में तातापानी। तातापानी में वर्ष 2013 में भारत का पहला भूतापीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई। तातापानी यह है भारत का पहला भूतापीय ऊर्जा संयंत्र। तातापानी भूतापीय ऊर्जा संयंत्र, जियोथर्मल पावर प्लांट, जियोथर्मल पावर प्लांट की स्थापना की गई। इसकी स्थापना की गई है वर्ष 2013 में, और यह छत्तीसगढ़ का ही नहीं वरन संपूर्ण भारतवर्ष का प्रथम भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है। यह है भारत का पहला भूतापीय ऊर्जा संयंत्र। इसकी स्थापना की गई है क्रेडा के द्वारा। इसकी स्थापना की गई है क्रेडा के द्वारा, अर्थात इसका संस्थापक है क्रेडा, और क्रेडा को इसकी स्थापना में सहयोग प्रदान किया है एनटीपीसी ने तथा ओएनजीसी ने। एनटीपीसी तथा ओएनजीसी के सहयोग से क्रेडा के द्वारा भारत का पहला भूतापीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना वर्ष 2013 में तातापानी में की गई। तातापानी में गर्म पानी का स्रोत है। तातापानी में गर्म पानी का स्रोत है, तो गर्म पानी के स्रोत के द्वारा ही भूतापीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई है। यहां पर है गर्म पानी का स्रोत, विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है गर्म पानी के स्रोत से। विद्युत उत्पादन किया जा रहा है, विद्युत उत्पादन हेतु गर्म पानी के स्रोत का उपयोग किया जा रहा है। गर्म पानी के स्रोत का उपयोग किया जा रहा है। तातापानी में गर्म पानी का स्रोत है और इसी के द्वारा विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। तो यह है भारत का पहला भूतापीय ऊर्जा संयंत्र। इसकी स्थापना हुई है वर्ष 2013 में। गर्म पानी के स्रोत से विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। यहां देखते हैं, यह आपका है बोड़ला तहसील के अंतर्गत रामहेपुर। यह आपका है कबीरधाम जिले में बोड़ला तहसील के अंतर्गत है रामहेपुर। यहां पर स्थित है छत्तीसगढ़ का पहला
सहकारी शक्कर कारखाना भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना। भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाने से जो गन्ने की खोई निकलती है, अर्थात गन्ने का छिलका निकलता है, शक्कर बनाने के बाद गन्ने के छिलके से को जलाकर ताप उत्पन्न किया जाता है और उससे विद्युत का उत्पादन किया जाता है। अर्थात रामेपुर में ही स्थित है भोरमदेव सविद्युत उत्पादन संयंत्र। भोरमदेव सविद्युत उत्पादन संयंत्र, सविद्युत उत्पादन संयंत्र या सविद्युत संयंत्र, सविद्युत संयंत्र, ध्यान दीजिएगा। इसकी स्थापना हुई है वर्ष 2006 में और यहां पर प्रति वर्ष विद्युत का उत्पादन किया जाता है 6 मेगावाट। यहां से प्रति वर्ष 6 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। यह छत्तीसगढ़ का पहला सविद्युत उत्पादन संयंत्र है। यह छत्तीसगढ़ का पहला सविद्युत उत्पादन संयंत्र है। यह है छत्तीसगढ़ का पहला सविद्युत उत्पादन संयंत्र, सविद्युत उत्पादन संयंत्र, छत्तीसगढ़ का पहला सविद्युत उत्पादन संयंत्र, सविद्युत उत्पादन संयंत्र, छत्तीसगढ़ का पहला सविद्युत उत्पादन संयंत्र। ध्यान दीजिएगा, यहां पर विद्युत का उत्पादन किया जाता है गन्ने की खोई से। विद्युत का उत्पादन किया जाता है गन्ने की खोई से, अर्थात यहां कच्चे माल के रूप में यूज किया जाता है गन्ने का खोई। यहां पर विद्युत का उत्पादन किया जाता है गन्ने की खोई से, गन्ने की खोई से विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहां पर भोरमदेव सविद्युत उत्पादन संयंत्र में, जो कि स्थित है रामेपुर बुड़ला में, यहां पर गन्ने की खोई से विद्युत का उत्पादन किया जाता है। यह आपका है राजनांद गांव में पिंजरापोल नामक स्थल, राजनांद गांव के पिंजरापोल नामक स्थल में स्थित है गौशाला बायोगैस ऊर्जा संयंत्र, गौशाला बायोगैस ऊर्जा संयंत्र। अर्थात यहां पर गाय भैंस के गोबर से बनाया जाता है बायोगैस और बायोगैस से विद्युत का उत्पादन किया जाता है। गौशाला बायोगैस ऊर्जा संयंत्र, इसकी स्थापना हुई है वर्ष 2017 में। इसकी स्थापना हुई है वर्ष 2017 में। इसकी स्थापना हुई है वर्ष 2017 में और यहां पर विद्युत क्षमता है 6 किलोवाट। ध्यान दीजिएगा, यह मेगावाट नहीं है बल्कि 6 किलोवाट है, जबकि यह 6 मेगावाट है और यह है 6 किलोवाट। 6 किलोवाट। यह है छत्तीसगढ़ का पहला बायोगैस ऊर्जा संयंत्र, बायोगैस ऊर्जा संयंत्र। यह छत्तीसगढ़ का पहला बायोगैस ऊर्जा संयंत्र। गाय के गोबर से बनाया जाता है बायोगैस और बायोगैस के द्वारा विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो यह है छत्तीसगढ़ का पहला बायोगैस ऊर्जा संयंत्र। यहां पर विद्युत का उत्पादन किया जाता है, यहां पर विद्युत उत्पादन किया जाता है, विद्युत उत्पादन किया जाता है गोबर से। यहां पर विद्युत उत्पादन किया जाता है गोबर से, यहां पर गोबर से विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो यह है गौशाला बायोगैस ऊर्जा संयंत्र। इसकी स्थापना हुई है वर्ष 2017 में। यहां से प्रति वर्ष 6 किलोवाट ऊर्जा का अर्थात विद्युत का उत्पादन किया जाता है। यह है छत्तीसगढ़ का पहला बायोगैस ऊर्जा संयंत्र। अर्थात यहां पर गोबर से विद्युत का उत्पादन किया जाता है गौशाला बायोगैस ऊर्जा संयंत्र, पिंजरापोल, राजनांद गांव। यह आपका है, ध्यान दीजिएगा,
बालोद जिला, बालोद जिला में स्थित है शासकीय महाविद्यालय बालोद, बालोद जिला का गवर्नमेंट कॉलेज, शासकीय महाविद्यालय, शासकीय महाविद्यालय, शासकीय महाविद्यालय, शासकीय महाविद्यालय बालोद, शासकीय महाविद्यालय बालोद में स्थित है पवन चक्की, पवन चक्की ऊर्जा संयंत्र, पवन चक्की ऊर्जा संयंत्र यहां पर स्थित है पवन चक्की ऊर्जा संयंत्र, यहां स्थित है पवन चक्की ऊर्जा संयंत्र। शासकीय महाविद्यालय बालोद में स्थित है पवन चक्की ऊर्जा संयंत्र। इसकी स्थापना हुई है 1991 को, लेकिन यह वर्तमान में बंद है, अर्थात यहां से विद्युत का उत्पादन नहीं हो रहा है। यह है छत्तीसगढ़ का पहला पवन चक्की ऊर्जा संयंत्र, छत्तीसगढ़ का पहला पवन चक्की ऊर्जा संयंत्र। वर्तमान में यह बंद है, अर्थात यहां से विद्युत का उत्पादन नहीं किया जा रहा है। यह स्थित है शासकीय महाविद्यालय बालोद में, यह स्थित है शासकीय महाविद्यालय बालोद में स्थित है पवन चक्की ऊर्जा संयंत्र। यह आपका पकड़ना है धमतरी, खास धमतरी में स्थित है धमतरी बायोमास ऊर्जा संयंत्र, धमतरी बायोमास, ध्यान दीजिएगा ये बायोमास है जबकि ये बायोगैस है, ये है बायोगैस जबकि ये है बायोमास। धमतरी बायोमास ऊर्जा संयंत्र, धमतरी बायोमास ऊर्जा संयंत्र। इसकी स्थापना हुई है वर्ष 2015 को। वर्ष 2015 में धमतरी बायोमास ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई है। यहां पर धान की भूसी से विद्युत का उत्पादन किया जाता है, अर्थात धान की भूसी को जलाकर विद्युत का उत्पादन, ताप विद्युत का उत्पादन किया जाता है। धमतरी में स्थित है धमतरी बायोमास ऊर्जा संयंत्र। इसकी स्थापना हुई है वर्ष 2015 में। यहां पर प्रति वर्ष विद्युत का उत्पादन किया जाता है, अर्थात यहां पर विद्युत क्षमता है 260 मेगावाट, 260 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। यह है छत्तीसगढ़ का पहला व सबसे बड़ा, छत्तीसगढ़ का पहला व सबसे बड़ा बायोमास ऊर्जा संयंत्र, बायोमास ऊर्जा संयंत्र। यह है छत्तीसगढ़ का पहला व सबसे बड़ा बायोमास ऊर्जा संयंत्र। यहां पर धान की भूसी से विद्युत का उत्पादन किया जाता है। यहां पर धान की भूसी से विद्युत का उत्पादन किया जाता है। यहां पर धान की भूसी से विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ध्यान दीजिएगा। क्रेडा गैर परंपरागत ऊर्जा संयंत्र, क्रेडा द्वारा स्थापित गैर परंपरागत ऊर्जा संयंत्र। पहला पकड़ना है तातापानी में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र, जियोथर्मल पावर प्लांट। इसकी स्थापना हुई वर्ष 2013 में। यह भारत का पहला भूतापीय ऊर्जा संयंत्र। इसकी स्थापना किया गया है क्रेडा के द्वारा, जिसमें सहयोग प्रदान किया गया है एनटीपीसी तथा ओएनजीसी के द्वारा। यहां पर तातापानी में गर्म पानी का स्रोत है और इसी के द्वारा विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। रामेपुर बोडला में स्थित है भोरमदेव सविद्युत उत्पादन। वर्ष 2006 में इसकी स्थापना की गई है। यहां से प्रति वर्ष गन्ने की खोई को जलाकर 6 मेगावाट तापीय विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। यह छत्तीसगढ़ का पहला विद्युत उत्पादन संयंत्र। पिंजरापुर राजनांदगांव में स्थित है गौशाला बायोगैस ऊर्जा संयंत्र। इसकी स्थापना हुई है वर्ष 2017 में। यहां पर विद्युत का उत्पादन किया जाता है 6 किलोवाट। छत्तीसगढ़ का पहला बायोगैस ऊर्जा संयंत्र। यहां पर गोबर से सबसे पहले बायोगैस बनाया जाता है और बायोगैस से विद्युत का उत्पादन किया जाता है। शासकीय महाविद्यालय बालोद में स्थित है पवन चक्की ऊर्जा संयंत्र। इसकी स्थापना की गई है 1991 को। यह छत्तीसगढ़ का पहला पवन चक्की ऊर्जा संयंत्र था, लेकिन वर्तमान में यह बंद अवस्था में है। धमतरी में पकड़ना है धमतरी बायोमास ऊर्जा संयंत्र। इसकी स्थापना की गई है वर्ष 2015 को। यहां से प्रति वर्ष
260 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। यह छत्तीसगढ़ का पहला व सबसे बड़ा बायोमास ऊर्जा संयंत्र। यहां पर धान की भूसी को जलाकर ताप विद्युत का उत्पादन किया जाता है और कुल क्षमता है 260 मेगावाट। डिस्कस करते हैं क्रेडा द्वारा स्थापित सौर ऊर्जा। ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ के तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य तथा अचानक मार वन्य जीव अभ्यारण्य में क्रेडा के द्वारा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त क्रेडा छत्तीसगढ़ के दूरस्थ गांवों में निरंतर सौर ऊर्जा द्वारा विद्युत का उत्पादन कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्रेडा द्वारा स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई है। यह आपका पकड़ना है तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य में, तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य में तथा अचानक मार वन्य जीव अभ्यारण्य में, अचानक मार वन्य जीव अभ्यारण्य में, अचानक मार वन्य जीव अभ्यारण्य में। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ के कई तहसीलों के गांव में भी क्रेडा के द्वारा सौर पैनल के द्वारा विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। जैसे कि यह आपका पकड़ना है नारायणपुर जिला में ओरछा तहसील, दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में सौर पैनल के द्वारा विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। ओरछा यह आपका पकड़ना है भोपालपट्टनम, भोपालपट्टनम। यह आपका है उसूर, यह आपका पकड़ना है कोंडा गांव तथा निरंतर क्रेडा छत्तीसगढ़ के गांव में, दूरस्थ गांव में सौर ऊर्जा के द्वारा विद्युत का उत्पादन कर रहा है। तो यह पकड़ना है क्रेडा द्वारा स्थापित सौर ऊर्जा। मुख्य रूप से ध्यान रखना है अचानक मार वन्य जीव अभ्यारण्य तथा तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य, जहां पर क्रेडा के द्वारा सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है।